हेलो फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सैलेड ऑन वाइट ब्रेड। तो बहुत ही टेस्टी है। और आप सोचिएगा मगर सैलेड में क्या ऐसा ख़ास है? तो सैलेड में उतना ख़ास नहीं है जितना ख़ास है हम लोगों का जो उसका वाइट ब्रेड है वो। और बहुत ही टेस्टी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है। सैलड जनरली आसान ही होता है और सिंपल भी होता है। तो हम लोग को खूब फ्रेश टमाटर चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के। और इसको आप कोशिश कीजिए एकदम टाइट रहे वो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको काट लेंगे हम लोग अपने मनचाहे आकार में। मैं इसका गूदा भी नहीं निकाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप गूदा निकाल भी सकते हैं। ये ढेपी निकाल दीजिएगा, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से डंडी से टमाटर लगा रहता है, वो हिस्सा निकाल दीजिएगा। और उसके बाद इसको मीडियम साइज़ में काट लीजिएगा। जैसे ये टमाटर जितना बड़ा है ना, तो 8 टुकड़ा 10 टुकड़ा इस तरीके से कर लीजिए। तो दोनों टमाटर इसी तरीके से काट लेंगे। फ्रेंड्स, सैलड में टमाटर बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है, तो एक तरीके से मस्ट हो जाता है ना। चाहे आप रोज़ वाला सैलड बना रहे हो या स्पेशल सैलड बना रहे हो, तो टमाटर तो चाहिए ही होता है उसमें ज़रूर से, क्योंकि एक हल्का सा उसमें जो खट्टापन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। और जो उसका गूदा होता है वो अलग से रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत सेटिस्फाइंग भी होता है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही सेटिस्फाइंग सब्जी है या फल कहें, जो भी कह लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। और उसके बाद ये मैंने एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया, इसका सिर और पूंछ काट के निकाल दिया। और फिर एक बार इसको बीच से काट लेते हैं, फिर एक बार बीच से काट लेते हैं, मतलब 4 हिस्से में कर लेते हैं। और फिर इसके भी मीडियम साइज़ के टुकड़े काट लेंगे। और छिलका मैंने नहीं निकाला है, आप चाहिए तो छिलका निकाल लीजिए, मगर अगर अच्छा छिलका, फ्रेश छिलका है, निकालने की नहीं ज़रूरत है। और एक छोटी प्याज ले लिया है मैंने, इसके ये जो बीच वाली गांठ होती है ना, वो निकाल देंगे। दोनों हिस्सों में से देखिए इस तरीके से निकाल देंगे। दूसरे वाले में से भी निकाल दीजिए। इससे हम लोग को आगे जो है ना, इसके लच्छे निकालने हैं, तो वो निकालना आसान हो जाएगा। गांठ अगर निकाल दीजिए, गांठ से ही वो आपस में चिपका रहता है। तो इस तरीके से खूब पतला पतला काटेंगे, जितना पतला काट सकते हो आप उतना पतला काटिए। और उसके बाद इसको उंगलियों और अंगूठे की मदद से इसके लच्छे अलग कर लीजिए। तो थोड़ा सा दबा के भी इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, एक साथ सारा रख करके और मुट्ठी और उंगलियों के बीच में उसको मसलते हुए भी अलग कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अलग कीजिए, पर लच्छे अलग हो जाएंगे। और खूब पतले पतले लच्छे रहेंगे तभी अच्छे लगेंगे। लच्छे और अच्छे बड़े जल्दी राइम कर जाता है ना। तो ये सारे प्याज के लच्छों को मैंने अलग कर दिया है जितना हो सकता था। और अब इसको हम लोग एक बोल में डाल देते हैं, प्याज, टमाटर और खीरा। तो बस इतनी चीज़ें मैंने डाला है। आप चाहिए तो इसमें और भी अपने मनपसंद चीज़ें डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, मतलब वैरायटीज़ आप इसमें सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। उसका कोई मतलब वो नहीं है कि आप क्या डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही मज़ेदार सा ख़रीदा है चिली कटर। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक चिली काट के डाल रहे हैं। मैं रेड चिली ली है मैंने, फ्रेश वाली ही है लेकिन रेड है। आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं उसकी जगह। और फिर वही बात कि चिली की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो वैसा आप डालिए। और मैंने सिर्फ एक डाला है, मीडियम साइज़ की है और वो एक है। और उसके बाद मैं चौथाई छोटा चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। मैंने घर में ही कूट के रख लिया। फिर ये एक सीजनिंग पाउडर मिला हुआ है पिज़्ज़ा वगैरह के साथ किसी के, वो भी डाल दे रही हूँ। इसकी जगह आप कोई सी भी हर्ब्स डाल सकते हैं या उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हर्ब्स डाल दीजिए कोई सी तो अच्छी लगती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि सैलड में नमक कम के साइड में ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा नमक डालिएगा तो पानी छोड़ने लगेगा, ज़्यादा पानी वैसे भी वो छोड़ता है। तो आप बिल्कुल लास्ट में नमक डालिएगा जब आपको सैलड सर्व करना हो उस समय। और अब इसको हम लोग ऐसे उछालते हुए सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। क्योंकि देखिए सैलड तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, बल्कि जैसा हम लोग जब रोज़ में बनाते हैं ना, रूटीन में जो बनाते हैं उस तरीके का। जब लास्ट मोमेंट बिल्कुल से खाना सर्व करने की तैयारी कर रहे हो तो उस समय फटाफट सैलड बनाते हैं, वो वाला सैलड ये है। तो इस तरीके से इसको बना करके अब रख लेंगे हम लोग साइड में। और अब असली चीज़ पे आते हैं, जो हम लोग का वाइट ब्रेड बनाना है। तो इसके लिए मैंने ये 150 ग्राम पनीर ले लिया है और इसके हम लोग टुकड़े काट लेते हैं और इन टुकड़ों को डाल देंगे मिक्सी के जार में। थोड़ा डिफरेंट है ना फ्रेंड्स, पनीर आप जनरली सैलड में काट के डाल लेते हैं, पर यहाँ मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ। तो
तो डेफिनेटली हम लोग कुछ और बनाने जा रहे हैं। और इसमें डालेंगे 5-6 कली लहसुन को महीन कतर के, क्योंकि साबुत डाल दीजिएगा लहसुन ना तो फिर पिसेगा नहीं। और ये आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का, वही क्रश्ड काली मिर्च है, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि पनीर में बहुत नमक की ज़रूरत होती नहीं है। और मैंने ये लिया है 1/4 कप दूध, जिसमें से मैं अभी आधा ही डाल रही हूँ, क्योंकि साथ में चलिए ऑलिव ऑयल डाला मैंने 1 चम्मच। अभी आगे मैं बताती हूँ क्यों मैंने दूध आधा ही डाला है। इसको हम लोग जार का ढक्कन लगा करके और मिक्सी को चला लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मिक्सी चल नहीं पा रही है, मतलब कि उसमें लिक्विड कम पड़ रहा है। तो मैंने बचा हुआ दूध भी डाल दिया, यानी कि मैंने पूरा 1/4 कप दूध इसमें डाल दिया। दूध आपको थोड़ा ही थोड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पनीर में पानी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उसी हिसाब से आपको लिक्विड बनाना है उसको। देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ कितना लिक्विड बनेगा। ये देखिए बन गया है, अब की बार बन गया है अच्छा सा। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको बनाना है। ये देखिए ये फ्री फ्लोइंग है, लेकिन बहुत का पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो इसी तरीके का हम लोग को चाहिए, ये आप बना लीजिए। तो पानी नहीं, सॉरी, दूध डालना है जो, वो ध्यान से डालिएगा। और अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, बस सर्व कर देना है फटाफट। देखिए कितना आसान सा है ना, इतना सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक कोई सी अच्छी सी प्लेट ले लीजिए, कंट्रास्ट कलर की लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर पहले ये जो हम लोगों ने पनीर का शीट बना लिया एक तरीके का, उस शीट को हम लोग फैला लेते हैं। थोड़ा सा टैप कर दीजिएगा तो अच्छा सा पूरे में फैल जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं। और फिर इसके बीचों बीच में सैलेड रख दीजिए आराम से। अब देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है ना, कितना टेम्पटिंग है कि बस लग रहा है कि खाना शुरू कर दें। और ये इतना टेस्टी होता है ना फ्रेंड्स। जो लोग भी डाइट कर रहे हैं ना, या जो कम खाना चाह रहे हैं, किसी वजह से हल्का खाना चाह रहे हैं, बहुत ज़ोर की भूख नहीं है पर लग रहा है नहीं खाना तो ज़रूरी है, तो वो आराम से खा सकते हैं। इसको पूरा फुल मील की तरह खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्ची छिड़क दीजिए, कुटी लाल मिर्ची होती है ना, जो चिली फ्लेक्स होते हैं, वो डाल दीजिए। तो वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। जब खाना सुंदर लगता है तो भूख भी बहुत ज़ोर से लगती है, बहुत टेम्पटिंग लगता है, स्वाद भी बहुत आता है। तो ये देखिए हम लोग का बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी, बहुत सिंपल सैलेड बन चुका है, सैलेड ऑन वाइट ब्रेड। तो बनाइएगा ज़रूर से फ्रेंड्स, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जब अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। क्योंकि मैं ऐसे ही सिंपल रेसिपीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स, जो बहुत आसानी से बन सकती है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये गाने के हल्ले गुल्ले के साथ मेरी बिटिया रानी आ गई हैं, और उनकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा है कि बहुत टेस्टी बना है। वही मेरी टेस्टर हो जाती हैं प्रायः। तो चलिए, आपको मैं थैंक यू कह रही थी वॉच करने के लिए वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए वेरी वंडरफुल डे एंड ए वेरी हेल्दी डे। बाय।